नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में असुर दम को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांग लेने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए ब्रह्मा जी को वाद्य किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित होता है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांग लेने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, अगर मृत्यु होना निश्चित है तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ स्त्री के हाथों हो। इसके अलावा अन्य कोई देवता, दैत्य या मानव मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करके महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया। इसके साथ ही उसका अन्याय और भी बढ़ गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ मृत्यु लोक पे आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। इसके बल के आगे समस्त जीव प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण करके इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निर्मित माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवताएं भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेव की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इस प्रकार वहां मौजूदा सभी देवताओं ने मां को अपने एक एक अस्त्र सौंप दिए और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या के लिए तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा। उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह के लिए प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत को देखकर देवी भगवती बहुत क्रोधित हुई। जिसके बाद से ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इसके दौरान यह भी माना जाता है कि युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण करके देवी को छलने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकामयाब साबित हुई और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सर काट दिया, उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलवाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।